प्रहलाद जी किसके स्वरूप हैं? प्रहलाद जी भगवान के चरणों में दृढ़ भक्ति के स्वरूप है। जीवन में विपरीतताएं आपका भजन बढ़ाती हैं कि घटाती हैं, इससे हमें परखना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्ति कैसी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, हमने कहा वृंदावन नहीं आ रहे, बहुत दिन हो गया। महाराज जी क्या बताऊं, बड़े झंझट हो गए, काम बड़ा बिगड़ा पड़ा है। मैं बोला फिर तो ज्यादा आना चाहिए। बीमारी है तो अस्पताल में ज्यादा जाओगे कि नहीं जाओगे? हमारे पूज्य पिताश्री को कोई वैष्णव फोन करता, कहता महाराज बड़ी समस्या चल रही है, जरा इधर काम में झंझट है फैक्ट्री में, या वो कहते पूछते कितनी माला करता है रोज? तो कहते मैं 11 करता हूँ, 16। बोले एक काम कर, तुरंत बढ़ा दे, तुरंत अभी से, कल से ही 10-5 और बढ़ा दे। तो क्या मतलब? बोले इसका मतलब साइम विपरीत चल रहा है तो दवाई और लेनी पड़ेगी महाराज, और दवाई लेनी पड़ेगी। बोले उससे क्या होगा? समय बदल जाएगा। बोले समय बदल जाना तो, परिस्थिति बदल जाना तो छोटी बात है, मनस्थिति बदल जाएगी महाराज। परिस्थिति बदल जाना तो बहुत छोटी बात है। कई बार परिस्थिति बहुत अच्छी होती है तो मनस्थिति नहीं होती, फिर बताओ तो क्या अच्छा है? इसलिए बड़ी परिस्थिति नहीं है, बड़ी मनस्थिति है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति, सिचुएशन से बड़ा है आपका परसेप्शन महाराज। आप सिचुएशन नहीं बदल सकते, आप परसेप्शन बदल सकते। अपनी दृष्टि पे अगर परिवर्तन कर लिया तो विपरीत परिस्थिति भी हमारे जीवन में जरा सोच विचार करने पर बड़ा भारी लाभ दे देती है महाराज। अतः यही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। प्रहलाद जी के जीवन में जितनी भक्ति करने पर विपत्ति आई तो उनकी भक्ति और बढ़ी ही, घटी नहीं। हम तो उल्टा सोचते हैं, महाराज जी जब से वृंदावन जाना शुरू किया व्यापार हिल गया। बताओ, कई लोग ये कहते हैं हम जब से भजन कर रहे हैं गड़बड़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसका मतलब ठाकुर जी चेक कर रहे हैं कि आदमी पक्का है कि नहीं। सही कह रहा हूं मैं आपसे, ये ठाकुर जी का स्वभाव जान लीजिएगा। क्योंकि जो भजन करता है ना, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान ने कहा, वो कहे बैठ जा तो बैठ जाऊंगा, वो कहे खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाऊंगा, वो कहे नाच तो नाचूंगा, वो कहे इसको दे दे सब दे दूंगा, लक्ष्मी मेरे चरण दबाती है। पर कोई किसी के पराधीन होने से पहले उसके स्वभाव को चेक तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? हम हर चीज चेक करके बैठते हैं महाराज। आप कुर्सी पे भी बैठते हो तो एक बार जरा सा हाथ पहले रख के देख लेते हो, कोई हिल हुलू ना जाए, ना तो बैठा और टूट गई तो कमर टूट जाएगी महाराज। घर में ड्राइवर भी रखो तो 10 बार उसको टेस्ट ड्राइव पर ले जाते हो, गाड़ी भी खरीदो तो 2 चक्कर मार के आते हो। क्या नहीं करते जब हम इन छोटी छोटी चीजों को बार बार चेक करते हैं। कपड़ा भी खरीदो तो साइज पहले पहन के देख लेते हो, हम अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। जब हमारा ये स्वभाव है तो क्या ठाकुर जी जिसको अपने आप को पूरा सौंप देंगे, ऐसे भक्त के की पक्की दृढ़ता को चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? ये उनका स्वभाव है, सदा स्वभाव है, ध्यान रखिएगा। आप भजन शुरू करोगे तो बीच बीच में कभी ऐसी चीज हो जाए तो और पक्के हो जाओ, वाह ठाकुर जी आप ले लो परीक्षा। और अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गई महाराज, फिर देखो ऐसे ऐसे हमने जीवन में उपलब्ध लोगों का दर्शन किया है, जिनके जीवन में परम सदाचार है महाराज, जो उस आनंद उस मस्ती को पा चुके हैं। इसके लिए जीवन में बहुत धैर्य चाहिए, समझ चाहिए, बहुत समझ चाहिए। साल भर अच्छी पढ़ाई करी और परीक्षा में कुछ नहीं लिख के आए तो क्या अगली क्लास में चले जाओगे? कभी नहीं जा सकते। दिन भर भजन बहुत अच्छा किया, जीवन भर किया, परीक्षा के समय नहीं किया तो मामला फेल है फिर महाराज। फिर कैसे पास होगा महाराज व्यक्ति? इसलिए जब परीक्षा आ रही हो तब तो कोई कोई बच्चा है क्लास में सारे गलत जवाब दे,
परीक्षा के समय सब राइट आंसर लिख कर आए तो पास होकर अगली क्लास में चला जाएगा। ऐसे ही जीवन में और इधर उधर समय हो चाहे नहीं हो, पर विपरीत परिस्थिति में अगर पक्के दृढ़ता से मन लगा के व्यक्ति भजन करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर पास होगा। जीवन में हर परिस्थिति में इससे बड़ा तो कोई हमारे बड़ों ने कोई और उपाय कहा ही नहीं महाराज। कहीं भी चले जाओ एक ही ये बात समझ आई है, श्री राधा मुरली धरो भज सखे और वृंदावनम मात्यज।